अब एक और आता है आपका इसी में कि माइनर और माइनर एन कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसे समझना और इतना कठिन भी नहीं है। माइनर एंड कोफैक्टर, तो देखो जनरली हमने पढ़ा है, दो पार्ट पढ़े हैं, एक मेजर पढ़ा है और एक माइनर पढ़ा है। तो मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। भाई मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। अगर हम कहें कि मान लो हमारे पास कोई एक सारणी दिया गया है 1 2 4 6 2 9 4 3 1, इस प्रकार से एक सारणी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भैया मेजर है, ये कैसा है? मेजर। और अगर हम इसका माइनर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? इसका माइनर। अगर हम इसका माइनर निकालना चाहें तो देखो माइनर क्या होता है? माइनर जो होता है, अगर मान लो आपका जो सारणी दिया है इसका ऑर्डर n का है, कितने ऑर्डर का है? मान लो आपके पास जो सारणी दिया है उसका ऑर्डर कितना है? n का। तो जो माइनर होगा, माइनर पहली बात तो क्या होता है? माइनर निकलता है प्रत्येक एलिमेंट्स का। मान लो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 3 जा 9, मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट्स का इसमें माइनर निकलेगा, हर एक एलिमेंट्स का इसमें से हम माइनर निकाल सकते हैं। और माइनर निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब क्या होता है माइनर? तो जनरल में हम जैसे समझते हैं कि मान लो आपके पास n ऑर्डर का एक सारणिक है, एक डिटरमिनेंट है, तो जो माइनर होगा, माइनर ऑफ किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इससे हमेशा एक कम ऑर्डर का होगा। मतलब जो आपका माइनर होगा उसका जो ऑर्डर होगा, माइनर का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा? जो आपका सारणिक होगा, ओरिजिनल जो आपका डिटरमिनेंट होगा, उससे इसका जो ऑर्डर होगा वो उससे क्या होगा? कम। अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो अगर हमें किसी भी सारणिक का निकालना है, मींस अगर हमें कोई सारणिक ए दिया है aij, अगर हमें कोई सारणिक क्या दिया है? ए दिया है aij, तो इसका हमें निकालना है माइनर। तो माइनर होता है इसका mij। कोई भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स का अगर हमें माइनर निकालना है तो aij का जो माइनर होगा वो क्या होगा? mij। अब इसका मतलब क्या होता है? mij कैसे निकालें? तो जैसे आपको पता है कि i क्या होता है? रो, और j क्या होता है? कॉलम। जैसे हमने कहा कि एक एलिमेंट्स लिया हमने a12, कौन सा एलिमेंट लिया? a12। अब a12 का अगर हमें माइनर निकालना है am12, तो करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है। आप यहां पे देखिए, जो आपका पहला रो है और दूसरा कॉलम, देखो ये आपका पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स आपके बचते हैं, देखो 1 2 3 और 4, क्या कहा हमने आपसे? अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का क्या निकालना है? माइनर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है तो आपको पहली बात तो एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि वो किस रो और किस कॉलम का है। और अब हमें माइनर निकालना है तो क्या करना है? तो वो जिस रो और जिस कॉलम का है उसको छिपा लो, मतलब उसको भूल जाओ, उसको हटा दो। इसको हटाने के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स बचेंगे वो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें a12, अब a12 का मतलब क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट, मतलब हम 2 का माइनर निकाल लें। काय का माइनर निकाल लें? 2 का। तो जो 2 का जो माइनर होगा वो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसका माइनर निकालना चाहें तो ये होगा आपका 6 9 4 और 1, ये होगा आपका a12। a12 का जो माइनर होगा वो होगा आपका 6 9 4 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि हम किसी और एलिमेंट्स का निकालना चाहें, जैसे हमने कहा हमें निकालना है a13 का, इसका निकालना है a13 का। तो a13 का मतलब क्या है? m13, जो आपका माइनर होगा 13। तो इसमें पहली रो तीसरा कॉलम ये आप छुपा लेंगे। इसके बाद जो आपका शेष बचेगा ये आपका बचेगा 6 2 और 4 और 3,
4 और ये बचेगा आपका, तो ये आपका कहलाता है माइनर। समझ में आया ना माइनर क्या कहलाता है? तो माइनर ऐसे समझ लो कि जो आपका डिटरमिनेंट है ये बड़ा भाई, डिटरमिनेंट क्या है? बड़ा भाई, और जो माइनर होता है उसका क्या होता है? छोटा भाई। मतलब इसकी अगर वैल्यू n है, अगर इसका ऑर्डर n है तो भाई छोटे भाई का ऑर्डर उससे कम होगा, n माइनस 1 होगा। और माइनर निकालने का तरीका क्या होता है? तो तरीका ये है कि ये जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना है, तो वही रो और वही कॉलम आप छुपा लो, उसके पश्चात जितने भी आपके एलिमेंट बचते हैं वही आपका क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। और वीडियो को अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे नोट्स आप बना सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब किसी सारणी की वैल्यू निकालने से पहले इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका माइनर हो गया। अब अगर माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर बहुत सिंपल। तो अभी हमने माइनर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर। क्या कहलाता है कोफैक्टर? तो कुछ नहीं है, अगर हमें किसी एलिमेंट्स का aij, किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें कोफैक्टर लिखना है तो उसका जो कोफैक्टर लिखा जाता है वो इस प्रकार से -1 i + j और mij। समझिए इसको, इसे हम Cij से डिनोट करते हैं, Cij, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का यदि हम कोफैक्टर निकालना चाहें, तो ये कहलाता है पूरा आपका कोफैक्टर। जो Cij होता है ये इतना पार्ट होता है, कुछ नहीं। अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना चाहें Cij, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें -1 i + j और mij, जो हमने इसके पहले माइनर निकाला है वही आपको यहां से निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें बस इतना सा हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपके पास कोई सारणिक है 1 2 4 6 2 9 3 1 8, ये आपके पास सारणिक, ठीक है ना। अब हमने कहा आपसे कि बताओ भैया जो दूसरा एलिमेंट्स है a12, इसका हमें Cij निकालना है। इसका क्या निकालना है? Cij, मतलब C12 निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले -1 -2, अब हमें i देखना है, तो i का मान क्या है? 1 है, और रो का सॉरी i मींस होता है रो और g मींस होता है कॉलम। कौन सा रो कौन सा कॉलम? तो पहला रो है और दूसरा कॉलम है, पहला रो है और दूसरा, इनको ऐड करेंगे 1 + 2 और mij। अब mij का मतलब क्या है? पहली रो और दूसरे कॉलम। बचा आपका 6 2 3 1। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं, ये सिंपल भी आप कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने देखा -1 ये हो गया 3 और 6 2 3 1। तो देखो अब हमें एक चीज तो पता है, अगर माइनस की पावर इवन नंबर आता है, माइनस की पावर क्या आता है? इवन नंबर मींस सम, अगर कोई सम संख्या आती है, किसी भी माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या आती है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। और अगर किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर आती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है? नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 की पावर 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस आएगा। तो बस इतना सा इसमें परिवर्तन होता है माइनर और कोफैक्टर में, कि माइनर में सिंपल आप छोटा भाई लिखते हैं और कोफैक्टर में आप क्या करते हैं? विद साइन, मींस प्लस का है या माइनस का है। तो आप उसके लिए सिंपल सा है कि अगर -1 की पावर सम संख्या है तो हम कहेंगे कि उसका मान पॉजिटिव होगा, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर मींस विषम संख्या है तो उसका मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं कि ये आपका कोफैक्टर, किसी भी उसका कोफैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला